पहला, पवित्र मिथक, द सेक्रेड मिथ, रचनात्मकता के मिथक। कई लोगों का मानना है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, एक विशेष प्रतिभा है जो केवल कुछ ही लोगों में होती है। इसे ही द सेक्रेड मिथ कहा जाता है, एक ऐसा झूठा विश्वास जो यह कहता है कि कुछ लोग ही क्रिएटिव होते हैं जबकि बाकी लोग नहीं। डेविड बर्कस इस अध्याय में बताते हैं कि क्रिएटिविटी किसी विशेष व्यक्ति या प्रतिभाशाली लोगों के समूह तक सीमित नहीं है। यह एक कौशल, स्किल है जिसे कोई भी सीख और विकसित कर सकता है। पवित्र मिथक, सेक्रेड मिथ, क्या कहता है? यह मिथक कहता है कि क्रिएटिव लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं और आम लोग कभी भी उनकी तरह नहीं बन सकते। क्या आपने कभी सुना है कि क्रिएटिविटी भगवान की देन है या हर कोई क्रिएटिव नहीं होता? यह सोच हमें यह मानने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम बचपन से किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो हम उसे सीख नहीं सकते। यह एक गलत धारणा है। डेविड बर्कस कहते हैं कि क्रिएटिविटी केवल कुछ लोगों की संपत्ति नहीं है, यह सभी के अंदर होती है। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? मस्तिष्क में कोई क्रिएटिविटी जीन नहीं होता। रचनात्मकता अभ्यास, प्रैक्टिस से विकसित होती है। हर इंसान अपने तरीके से क्रिएटिव होता है, यह सिर्फ सोचने और समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया है। शोध बताते हैं कि रचनात्मकता एक कौशल की तरह विकसित की जा सकती है, जैसे गणित, लेखन या खेल। यदि आप इसे बार बार अभ्यास करते हैं तो आप अधिक रचनात्मक बन सकते हैं। क्रिएटिव लोग कोई जादुई शक्ति के साथ पैदा नहीं होते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल हुए। स्टीव जॉब्स, उन्होंने नए विचारों को अपनाया और पुराने विचारों को सुधार कर एप्पल बनाया। रोलिंग, हैरी पॉटर की किताब लिखने से पहले कई बार अस्वीकृति, रिजेक्शंस मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये सभी लोग असाधारण नहीं थे, बल्कि उन्होंने रचनात्मकता को सीखा और अपनाया। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? रचनात्मकता सभी के अंदर होती है, इसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। कोई भी नया आइडिया जादू की तरह नहीं आता, यह मेहनत और लगन से विकसित किया जाता है। अगर आप खुद को क्रिएटिव नहीं मानते हैं तो यह सिर्फ आपका भ्रम है। दूसरा, जन्मजात मिथक, द ब्रीड मिथ, रचनात्मकता के मिथक। कुछ लोग ही रचनात्मक, क्रिएटिव पैदा होते हैं, बाकी नहीं। यह सबसे आम गलतफहमियों में से एक है जिसे द ब्रीड मिथ कहा जाता है। द ब्रीड मिथ क्या कहता है? यह मिथक कहता है कि रचनात्मकता जन्मजात होती है और इसे सीखा नहीं जा सकता। यानी अगर कोई इंसान बचपन से ही कुछ नया सोचने या बनाने में अच्छा नहीं है तो वह कभी भी रचनात्मक नहीं बन सकता। लेकिन डेविड बर्कस इस सोच को गलत साबित करते हैं। सच्चाई, क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है, कोई भी क्रिएटिव बन सकता है। रचनात्मकता अभ्यास, प्रैक्टिस और अनुभव से बढ़ती है। रचनात्मक सोच का संबंध आनुवांशिकता, जेनेटिक्स से नहीं बल्कि मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट से होता है। शोध क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्रिएटिविटी किसी एक विशेष क्रिएटिविटी जीन से नहीं आती। यह एक मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। बच्चे जन्म से ही रचनात्मक होते हैं, लेकिन समाज, शिक्षा प्रणाली और परवरिश उनके सोचने के तरीके को सीमित कर देती है। ऐतिहासिक उदाहरण, एलोन मस्क, बचपन में वह अलग सोचते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचनात्मकता को अभ्यास और प्रयोगों से निखारा। वॉल्ट डिज्नी, बचपन में उन्हें कहा गया था कि वह कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया। विंसेंट वैन गॉग, शुरुआती जीवन में वे पेंटिंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास करके खुद को महान कलाकार बनाया। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? कोई भी रचनात्मक बन सकता है, जरूरी है कि आप नए तरीके से सोचना सीखें। जन्म से कोई क्रिएटिव नहीं होता। रचनात्मकता मेहनत, अभ्यास और अनुभव से आती है। रचनात्मक सोचने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा और नए प्रयोग करने होंगे। 3. यूरिका मिथक, द यूरिका मिथ, द मिथ्स ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मक विचार अचानक बिजली की तरह दिमाग में आते हैं। यह एक आम धारणा है जिसे द यूरिका मिथ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि बड़े इनोवेशन और शानदार आइडिया अचानक एक यूरिका मोमेंट
यूरिका मोमेंट में आते हैं, जैसे कि कोई जादू हो गया हो। लेकिन डेविड बर्कस बताते हैं कि यह मिथक सच नहीं है। रचनात्मक विचार अचानक और बिना किसी पूर्व तैयारी के आते हैं। महान खोजें और आविष्कार एक पल की प्रेरणा से होते हैं। क्रिएटिव लोग एक अचानक के आइडिया से सफल हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई, क्रिएटिविटी एक प्रक्रिया है। कोई भी आइडिया अचानक नहीं आता। ये सोचने, विश्लेषण करने और सुधारने की प्रक्रिया का नतीजा होता है। महान खोजें और आविष्कार लंबी मेहनत, असफलताओं और छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होते हैं। रचनात्मकता का असली रहस्य यह है कि आप अपने विचारों पर लगातार काम करें। ऐतिहासिक उदाहरण आर्किमिडीज और यूरिका मोमेंट। ऐसा कहा जाता है कि जब आर्किमिडीज नहाने के टब में बैठे तो अचानक उन्हें पानी के विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का नियम समझ आ गया और उन्होंने यूरिका चिल्लाया। लेकिन सच यह है कि वह पहले से इस समस्या पर गहराई से काम कर रहे थे। टब में बैठने का अनुभव सिर्फ एक ट्रिगर था। थॉमस एडिसन और बल्ब का आविष्कार। लोगों को लगता है कि एडिसन को अचानक बल्ब बनाने का विचार आया, लेकिन असल में उन्होंने हजारों प्रयोग किए और धीरे धीरे परफेक्ट डिजाइन तक पहुंचे। स्टीव जॉब्स और आईफोन कोई एक दिन में बना आविष्कार नहीं था। यह कई सालों के सुधारों, असफलताओं और विचारों के संयोजन का परिणाम था। दिमाग कैसे काम करता है? रचनात्मकता के लिए आपका अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी समस्या पर काम करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर चुपचाप काम करता रहता है। जब आपको कोई आइडिया अचानक आता है तो वह वास्तव में आपकी पिछली सोच और अनुभवों का परिणाम होता है। इसलिए यूरिका मोमेंट कोई जादू नहीं, बल्कि सोचने और विश्लेषण करने की लंबी प्रक्रिया का नतीजा होता है। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? रचनात्मक विचार अचानक नहीं आते, वे मेहनत और लगातार सोचने से विकसित होते हैं। अगर आप किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम करता रहता है। रचनात्मकता के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है, न कि केवल एक अचानक की प्रेरणा। चौथी मौलिकता का मिथक, द ओरिजिनलिटी मिथ, द मिथ्स ऑफ क्रिएटिविटी। सच्ची रचनात्मकता का मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना है। यह एक आम गलतफहमी है जिसे द ओरिजिनलिटी मिथ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि सिर्फ वही विचार मूल्यवान होते हैं जो पूरी तरह से मौलिक, ओरिजिनल और पहले कभी न देखे गए हों। लेकिन डेविड बर्कस बताते हैं कि यह सच नहीं है। सफल क्रिएटिव लोग पूरी तरह से नए और अनोखे विचार लेकर आते हैं। एक महान इनोवेशन का मतलब है कि यह पहले कभी नहीं किया गया। नकल, कॉपी करना या किसी और के आइडिया से प्रेरणा लेना रचनात्मकता नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई, हर इनोवेशन पहले के आइडिया पर आधारित होता है। कोई भी आइडिया पूरी तरह से मौलिक, ओरिजिनल नहीं होता। हर इनोवेशन पिछले विचारों और अवधारणाओं से विकसित होता है। रचनात्मकता का मतलब कुछ पूरी तरह नया बनाना नहीं, बल्कि मौजूदा विचारों को बेहतर और नया रूप देना है। मौलिकता एक भ्रम है। हर सफल आइडिया का इतिहास से कोई संबंध होता है। ऐतिहासिक उदाहरण स्टीव जॉब्स और आईफोन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह नया नहीं था। टच स्क्रीन, स्मार्टफोन और इंटरनेट पहले से मौजूद थे। एप्पल ने मौजूदा तकनीकों को लिया और उन्हें नए तरीके से मिलाकर बेहतरीन बना दिया। थॉमस एडिसन और बल्ब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया। बल्ब पहले भी बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने इसे व्यावहारिक और उपयोगी बनाया। विलियम शेक्सपियर और उनकी कहानियां, शेक्सपियर की ज्यादातर कहानियां पूरी तरह मौलिक नहीं थीं। उन्होंने पुराने मिथकों, ऐतिहासिक घटनाओं और दूसरे लेखकों की कहानियों को नए अंदाज में पेश किया। फेसबुक और सोशल मीडिया। फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। इससे पहले माइस्पेस और फ्रेंडस्टर मौजूद थे। मार्क जुकरबर्ग ने बस एक बेहतर वर्जन बनाया। दिमाग कैसे काम करता है? रचनात्मकता नए विचार बनाने से ज्यादा मौजूदा विचारों को जोड़ने और सुधारने का खेल है। जितनी ज्यादा जानकारी और अनुभव आप जुटाते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। कॉपी, ट्रांसफॉर्म, कंबाइन। नए आइडिया 3 स्टेप में बनते हैं। 1 कॉपी,
नकल करें, मौजूदा विचारों को समझें। 2 ट्रांसफॉर्म, बदलाव करें, उन विचारों को नया रूप दें। 3 कंबाइन, मिलाएं, अलग अलग विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाएं। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? रचनात्मकता पूरी तरह मौलिक, ओरिजिनल नहीं होती। यह पहले से मौजूद विचारों का नया रूप होती है। महान कलाकार, वैज्ञानिक और उद्यमी हमेशा दूसरों से प्रेरणा लेकर अपने आइडिया विकसित करते हैं। कुछ नया बनाने के लिए आपको मौजूदा चीजों को जोड़ने, बदलने और सुधारने की जरूरत होती है। 5वीं विशेषज्ञता का मिथक, द एक्सपर्ट मिथ, द मिथ्स ऑफ क्रिएटिविटी। सिर्फ विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स ही नए और महान आइडिया ला सकते हैं। यह एक आम गलतफहमी है जिसे द एक्सपर्ट मिथ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि रचनात्मकता और इनोवेशन केवल उन लोगों से आते हैं जो किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन डेविड बर्कस बताते हैं कि यह सच नहीं है। केवल उच्च शिक्षित या अत्यधिक अनुभवी लोग ही क्रिएटिव आइडिया ला सकते हैं। रचनात्मकता का स्तर आपकी डिग्री, अनुभव या विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। अगर आप किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं, तो आप उसमें कोई नया योगदान नहीं दे सकते। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई, सबसे बड़े इनोवेशन अक्सर बाहरी लोगों से आते हैं। कई बार जो लोग किसी इंडस्ट्री या क्षेत्र के बाहर होते हैं, वे सबसे क्रांतिकारी आइडिया लाते हैं। विशेषज्ञता कभी कभी सीमित सोच, फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर देती है, जिससे नए विचार नहीं आ पाते। क्रॉस डिसिप्लिनरी, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग अक्सर नई संभावनाएं खोजते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, स्टीव जॉब्स और डिजाइन इनोवेशन जॉब्स कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजाइन को मिलाकर क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स बनाए। राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज, वे एरोस्पेस इंजीनियर नहीं थे, बल्कि साइकिल मैकेनिक थे। फिर भी उन्होंने पहला सफल हवाई जहाज बनाया। हेनरी फोर्ड और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फोर्ड ने कार का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने असेंबली लाइन बनाई, जिससे कारें बड़े पैमाने पर बनने लगीं। एलॉन मस्क और स्पेसएक्स मस्क कोई रॉकेट वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी स्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया। विशेषज्ञता कभी कभी क्रिएटिविटी को रोकती है। अत्यधिक विशेषज्ञता, डीप एक्सपर्टीज, कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट्स बना देती है। विशेषज्ञ अक्सर इसी तरह से चीजें हमेशा की जाती हैं, सोच में फंस जाते हैं। नए विचार लाने के लिए अंदर के लोग, एक्सपर्ट्स, और बाहर के लोग, नॉविसेस, दोनों की जरूरत होती है। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? आपको किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। नए विचार कहीं से भी आ सकते हैं। कभी कभी बाहरी लोग, नॉन एक्सपर्ट्स, नई संभावनाएं और समाधान खोजते हैं जो विशेषज्ञ नहीं देख पाते। क्रिएटिविटी के लिए विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान और दृष्टिकोण लेना जरूरी है। 6ठा प्रोत्साहन का मिथक, द इंसेंटिव मिथ, द मिथ्स ऑफ क्रिएटिविटी। ज्यादा पैसे या इनाम, रिवॉर्ड्स देने से लोग ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं। यह एक आम गलतफहमी है जिसे द इंसेंटिव मिथ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि अगर आप लोगों को ज्यादा पैसे, बोनस या पुरस्कार देंगे तो वे ज्यादा रचनात्मक, क्रिएटिव हो जाएंगे। लेकिन डेविड बर्कस बताते हैं कि यह सच नहीं है। लोग ज्यादा इनाम, रिवॉर्ड्स पाने के लिए ज्यादा रचनात्मक काम करेंगे। अगर कंपनियां ज्यादा पैसा या बोनस दें तो उनके कर्मचारी ज्यादा इनोवेटिव बनेंगे। बाहरी प्रोत्साहन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई, पैसे या इनाम से क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि घट सकती है। बाहरी प्रोत्साहन जैसे पैसा, बोनस, पुरस्कार लोगों को सिर्फ साधारण कामों के लिए प्रेरित करता है। अगर लोग सिर्फ इनाम के लिए काम कर रहे हैं तो वे जोखिम लेने और नए आइडिया आजमाने से डर सकते हैं। सच्ची रचनात्मकता आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आती है, न कि पैसे से। शोध क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक टेरेसा अमाबिले के शोध में पाया गया कि जब लोग इनाम के लिए क्रिएटिव काम करते हैं तो उनकी इनोवेटिव सोच घट जाती है। द कैंडल प्रॉब्लम नामक प्रयोग में पाया गया कि जो लोग पैसे के इनाम के बारे में सोच रहे थे,
उन्होंने समस्या हल करने में ज्यादा समय लिया। गूगल और 3M जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को 20% टाइम देती हैं, जिसमें वे बिना किसी दबाव के नए आइडिया पर काम कर सकते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण पिकासो, पाब्लो पिकासो और कला पिकासो सिर्फ पैसे के लिए पेंटिंग नहीं बनाते थे, वे कला के लिए जीते थे। उनकी क्रिएटिविटी उनके जुनून से आई, न कि पैसे से। गूगल और जीमेल का जन्म जीमेल और कई अन्य इनोवेटिव प्रोडक्ट्स गूगल के 20% टाइम नियम से आए, न कि बोनस स्कीम से। नासा और अपोलो प्रोजेक्ट नासा के वैज्ञानिकों को पैसे या बोनस के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष को जीतने के मिशन के लिए प्रेरित किया गया। असली प्रेरणा कहां से आती है? रचनात्मकता बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी। जब लोग अपने तरीके से काम कर सकते हैं तो वे ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। 2, दक्षता, मास्टरी। जब लोग अपने स्किल्स सुधारने पर ध्यान देते हैं तो वे ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं। 3, उद्देश्य, पर्पस। अगर कोई बड़ा मकसद हो तो लोग पैसे से ज्यादा जुनून से काम करते हैं। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? क्रिएटिविटी पैसे या इनाम से नहीं आती, यह जुनून और आंतरिक प्रेरणा से आती है। अगर लोग सिर्फ बोनस या पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं तो वे जोखिम लेने से बचेंगे और असली इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। अगर कंपनियां सच में इनोवेटिव बनना चाहती हैं तो उन्हें अपने कर्मचारियों को ज्यादा स्वतंत्रता और उद्देश्य देना होगा। 7वां, अकेले रचनाकार का मिथक, द लोन क्रिएटर मिथ, द मिथ्स ऑफ क्रिएटिविटी। महान रचनात्मकता, क्रिएटिविटी अकेले व्यक्ति से आती है। यह एक आम गलतफहमी है जिसे द लोन क्रिएटर मिथ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि सबसे बड़े इनोवेशन और महान रचनात्मक कार्य किसी अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस के दिमाग से आते हैं। लेकिन डेविड बर्कस बताते हैं कि यह सच नहीं है। हर महान आविष्कार या क्रिएटिव वर्क किसी अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया होता है। रचनात्मकता व्यक्तिगत प्रतिभा, इंडिविजुअल जीनियस का नतीजा होती है। टीम या दूसरों की मदद के बिना कोई अकेला व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई, हर महान इनोवेशन टीम वर्क और सहयोग से आता है। कोई भी इनोवेशन पूरी तरह अकेले व्यक्ति से नहीं आता। यह टीमों, सहयोग, कोलैबोरेशन और सामूहिक ज्ञान, कलेक्टिव नॉलेज का परिणाम होता है। महान कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक अक्सर दूसरों की मदद और उनके आइडिया पर काम करके सफल होते हैं। रचनात्मकता का असली जादू अलग अलग लोगों के विचारों और अनुभवों को मिलाने में है। ऐतिहासिक उदाहरण, थॉमस एडिसन और बल्ब। लोग कहते हैं कि एडिसन ने अकेले बिजली का बल्ब, लाइट बल्ब बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि एडिसन के पास एक महान टीम, मेनलो पार्क लैब थी, जिसने उनके साथ काम किया और कई आविष्कारों को साकार किया। स्टीव जॉब्स और एप्पल। स्टीव जॉब्स को अक्सर अकेले महान इनोवेटर के रूप में देखा जाता है, लेकिन एप्पल की सफलता जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक, जॉनी इवे और कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों की टीम का नतीजा थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन और सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन को अक्सर अकेला जीनियस माना जाता है, लेकिन उनके कई आइडिया उनके सहयोगियों, साइंटिस्ट्स और समकालीन शोध, एग्जिस्टिंग रिसर्च से प्रभावित थे। शेक्सपियर और उनकी रचनाएं। शेक्सपियर को एक महान लेखक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने समय के नाटककारों, लोक कथाओं और इतिहास से प्रेरणा ली और कई विचार उधार लिए। रचनात्मकता का असली रहस्य, सहयोग, कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग। महान आइडिया अकेले नहीं आते, वे बातचीत, विचार विमर्श और प्रयोग के माध्यम से विकसित होते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ विचार साझा करेंगे, उतने ही नए और बड़े आइडिया सामने आएंगे। बड़े इनोवेशन तब होते हैं जब अलग अलग विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स और दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स मिलकर काम करते हैं। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? महान रचनात्मकता अकेले व्यक्ति से नहीं, बल्कि टीमों, समुदायों और नेटवर्क से आती है। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको अलग अलग लोगों से बातचीत करनी होगी, उनकी राय लेनी होगी और टीम में काम करना सीखना होगा। सबसे सफल लोग वे होते हैं जो दूसरों के साथ सहयोग करने और नए विचारों को अपनाने के लिए खुले रहते हैं।
8वां ब्रेनस्टॉर्मिंग का मिथक, द ब्रेनस्टॉर्मिंग मिथ, द मिथ्स ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे अच्छे आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग से आते हैं। यह एक आम गलतफहमी है जिसे द ब्रेनस्टॉर्मिंग मिथ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि अगर लोग एक कमरे में बैठकर बिना किसी आलोचना, क्रिटिसिज्म के ढेर सारे आइडिया निकालें तो सबसे अच्छा समाधान मिल जाएगा। लेकिन डेविड बर्कस बताते हैं कि यह सच नहीं है। सभी आइडिया को खुलकर व्यक्त करने से सबसे रचनात्मक समाधान मिलता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आलोचना, क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के आइडिया पर बुरा असर पड़ता है। जितने ज्यादा आइडिया निकलेंगे उतने ही बेहतर विकल्प होंगे। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई, पारंपरिक ब्रेनस्टॉर्मिंग अक्सर प्रभावी नहीं होती। बिना आलोचना के ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से कई बार औसत दर्जे के आइडिया सामने आते हैं। बेहतर परिणाम तब मिलते हैं जब आइडिया पर खुली चर्चा और आलोचना की जाती है। टीम में हर कोई अपने विचार खुलकर नहीं रखता। कई लोग समूह के प्रभाव, ग्रुप थिंक में आ जाते हैं। शोध क्या कहता है? 1958 में शोधकर्ता डॉन टेलर ने पाया कि जब लोग अकेले आइडिया सोचते हैं तो वे ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग से ज्यादा और बेहतर आइडिया देते हैं। ऑसबॉर्न्स ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को चुनौती देते हुए कई शोधों में पाया गया कि जब टीम में लोग एक दूसरे के विचारों को चुनौती देते हैं तो ज्यादा रचनात्मक समाधान निकलते हैं। 2003 में शार्लन नेमेथ के अध्ययन में पाया गया कि जब ग्रुप्स में बहस, डिबेट और आलोचना, क्रिटिक को अनुमति दी गई तो ज्यादा इनोवेटिव आइडिया सामने आए। ब्रेनस्टॉर्मिंग को प्रभावी कैसे बनाएं? एक, बहस और आलोचना को शामिल करें। इनकरेज डिबेट एंड क्रिटिसिज्म। जब लोग एक दूसरे के आइडिया को चुनौती देते हैं तो वे गहराई से सोचते हैं और बेहतर समाधान मिलते हैं। आलोचना का मतलब नकारात्मकता नहीं, बल्कि सुधार के अवसर देना होता है। 2, व्यक्तिगत सोच, इंडिविजुअल थिंकिंग को पहले प्राथमिकता दें। ग्रुप डिस्कशन से पहले हर व्यक्ति को अकेले बैठकर अपने विचार लिखने चाहिए। इससे लोग स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और ग्रुप का प्रभाव, ग्रुप बायस, उन पर नहीं पड़ेगा। 3, विविधता, डाइवर्सिटी लाएं। अगर टीम में अलग अलग बैकग्राउंड और दृष्टिकोण वाले लोग होंगे तो ज्यादा नए और अनोखे आइडिया सामने आएंगे। 4, समाधान पर ध्यान दें। फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट जस्ट आइडियाज। सिर्फ आइडिया निकालना ही काफी नहीं है, उन पर काम करने और उन्हें लागू करने की भी जरूरत होती है। 9वीं एकता का मिथक, द कोहेसिव मिथ, द मिथ्स ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे रचनात्मक क्रिएटिव टीमें वे होती हैं जो हमेशा सहमत रहती हैं और टकराव, कॉन्फ्लिक्ट से बचती हैं। ये एक आम गलतफहमी है जिसे द कोहेसिव मिथ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि सबसे सफल और रचनात्मक टीमें वे होती हैं जिनमें कोई मतभेद, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते और हर कोई एक दूसरे से पूरी तरह सहमत रहता है। लेकिन डेविड बर्कुस बताते हैं कि यह सच नहीं है। रचनात्मक टीमों में हमेशा सहमति, हार्मनी होती है। टकराव, कॉन्फ्लिक्ट और असहमति, डिसएग्रीमेंट से टीम कमजोर होती है। अगर टीम के सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलकर काम करें तो सबसे अच्छे आइडिया सामने आते हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई, स्वस्थ टकराव, हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट से अधिक रचनात्मकता आती है। सबसे इनोवेटिव टीमें वे होती हैं जिनमें लोग खुलकर बहस, डिबेट करते हैं और नए दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स साझा करते हैं। जब टीम के सभी लोग बिना किसी चुनौती के एक ही विचार को स्वीकार कर लेते हैं तो यह ग्रुप थिंक बन जाता है, जिससे औसत दर्जे के आइडिया निकलते हैं। रचनात्मकता तब बढ़ती है जब लोग असहमति जताते हैं, नए विचार पेश करते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं। शोध क्या कहता है? 1550 के दशक में मनोवैज्ञानिक अर्विंग जेनिस ने ग्रुप थिंक की अवधारणा दी, जिसमें बताया गया कि जब टीमें सिर्फ एकता बनाए रखने पर ध्यान देती हैं तो वे कम रचनात्मक बन जाती हैं। शार्लन नेमेथ के शोध में पाया गया कि जिन टीमों में मतभेद और बहस को प्रोत्साहित किया जाता है वे ज्यादा इनोवेटिव होती हैं। डिसेंट, रचनात्मक असहमति से ज्यादा रचनात्मक समाधान निकलते हैं, क्योंकि इससे टीम के सदस्यों को नए दृष्टिकोणों पर सोचने का मौका मिलता है। स्वस्थ टकराव,
हेल्थी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अपनाएं? एक असहमति को स्वीकार करें, एम्ब्रेस डिसएग्रीमेंट। अगर सभी लोग हमेशा सहमत रहते हैं तो इसका मतलब है कि टीम में विविधता, डाइवर्सिटी की कमी है। टीम को खुलकर विचार विमर्श, डिस्कशन करना चाहिए और हर किसी को अपनी राय रखने की आजादी होनी चाहिए। 2. आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दें, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। टीम को अपने फैसलों पर सवाल उठाना चाहिए और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? जैसे सवाल पूछना जरूरी है। 3. व्यक्तिगत हमलों से बचें, अवॉइड पर्सनल अटैक्स। स्वस्थ बहस का मतलब ये नहीं कि लोगों पर व्यक्तिगत हमले किए जाएं। विचारों पर बहस करें, न कि व्यक्तित्व पर। 4. विविधता, डाइवर्सिटी को अपनाएं। अलग अलग पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण वाले लोगों को टीम में शामिल करें ताकि ज्यादा रचनात्मक समाधान निकाले जा सकें।